नमस्कार। श्री गुरु जय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। आज हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे भारत के पूर्व क्रिकेटर और बहुत ही खास कमेंटेटर, स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करने के लिए बहुत दिन बाद आए और बहुत बढ़िया तरीके से अपने तरीके से वो समझाते हैं। और ये बहुत ही खास वीडियोस है। इसमें काफ़ी कुछ लॉजिक जो दिया गया वो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो सवेरे का 9 बजे ये वीडियोस आप लोगों को मिलेगा। आज सुबह 9 बजे जिस पूर्व क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, कमेंटेटर की बात कर रहे हैं, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने एक इंटरव्यू में अपने अंदाज में बहुत ही अच्छी तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन दिया है। सिद्धू से जब पूछा गया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काफ़ी उम्मीदें थी, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत किए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग पिछड़ते चले गए और हम लोग पिछड़ते रहे, इसके वजह क्या है? सिद्धू ने कहा कि आप एक गेंदबाज से आप मैच नहीं जीत सकते। ठीक है, पार्थ में गेंदबाज आपको मैच में वापस दिलाया, आपको जीत मिली। पहले इनिंग में आप लोग 150 में आउट हो गए, उसके बाद भी हम लोग लौट के आए 104, लेकिन वो बुमराह की ब्रिलियंस थी। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया कि कैसे, आपको क्या लगता है, उन्होंने कहा बहुत सारे बातें हो रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के कि इन लोगों को रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन आप कैसे अपने हीरोज को भूल सकते हो जो 6 महीने पहले आपको वर्ल्ड कप जिता के लाए? वो तो रोहित ही थे, वो विराट ही थे। तो उनका माफिक प्लेयर के लिए थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धीरज रखो। इतने जल्दबाजी में आप लोग कैसे कह दे सकते हो कि रोहित और विराट को रिटायर कर लेना चाहिए? उन्होंने कहा देखो, रोहित और विराट की माफिक प्लेयर को मैं मानता हूं कि रिफ्रेश होना चाहिए, नए बंदे आना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सुबरेंस के साथ में जो मिश्रण होता है वो सबसे ताकतवर होता है। किस प्लेयर को बुरा वक्त नहीं आया? सभी को आया, मुझे भी आया, सनी भाई को भी आया, जितने भी प्लेयर थे सभी को आया है। लेकिन सौरव गांगुली 8 इनिंग्स तक रन नहीं कर पाए, फिर कहे कि एक इनिंग्स का मामला है, एक इनिंग्स में रन आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वही हुआ। तो आप इंस्टिंक्ट में खेलते हो। जब आपका उम्र ज़्यादा होते, उनसे जब पूछा गया कि आप भी 36 साल तक खेले, सनी भाई भी 37 साल तक खेले, सचिन तेंदुलकर भी 40 हाफ तक खेले, वीरेंद्र सहवाग भी 34-35 साल तक खेले,
भले इंस्टिंक्ट होती है, रिएक्शन होती है। गेंद गिरने के बाद गिरने के बाद जो बैट्समैन की तरफ से जो होता है वो रिएक्शन होता है। और ये आपको मान लेना चाहिए कि उम्र के चलते चलते आपका रिफ्लेक्स भी कम होते जाता है। और जिस दिन सचिन तेंदुलकर आखिर में जब गए, अपने आखिरी पड़ाव में जब थे, तब पता चल पाएगा कि शोल्डर में जब प्रॉब्लम हो रहा था उन्होंने पुल शॉट को निकाल दिया। उन्होंने पीछे की तरफ खेलने लगा, स्वीप शॉट, पैडल स्वीप, ये इस तरीके के स्ट्रोक से वो रन्स बनाते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर अलग है। और टेस्ट क्रिकेट में मैं जितना दिन खेला हूं, जितना दिनों से टेस्ट क्रिकेट सुनते आ रहा हूं बचपन से, और जितने दिन से मैं खेला हूं टेस्ट क्रिकेट में, सुनील गावस्कर के अलावा मुझे कोई बेस्ट बैट्समैन अभी तक दिखाई नहीं दिया लॉन्ग फॉर्मेट के क्रिकेट में। कारण आप लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, 240 दिन, 365 में से 240 दिन आप निकाल लो तो 240 डेज आप लोग का प्रायोरिटी अभी होता है T20 क्रिकेट। आप मुझे बताओ कौन T20 क्रिकेट छोड़ना चाहेगा? स्टार्क को मिल रहा है 20 करोड़, एक को 23 करोड़, एक को 18 करोड़, एक को 16 करोड़। मुझे अच्छा भी लगता है, ये सिद्धू का कहना है। हम लोग तो 11 से 12 टेस्ट क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, 240 दिन हम लोग बिजी रहते T20 क्रिकेट पर। क्यों? कारण यही है, T20 क्रिकेट आपको ज़्यादा माइलेज दे रही है, आपका मार्केटिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और बीसीसीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है फाइनेंशियली। अगर आप पहले का बात करोगे तो पहले में टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था सनी भाई के वक्त पर। उसके बाद में धीरे धीरे करके वनडे क्रिकेट आया। तो उसके बाद में ये जो 3 दौरा है, सनी भाई का, फिर सचिन तेंदुलकर का, फिर धोनी का, फिर विराट रोहित का, इस दौरे में काफी कुछ बदल चुका है क्रिकेट। इसलिए आप अगर 240 दिन, 240 डेज आप उसके अंदर में उन्होंने एक एवरेज निकाला कि हम लोग 11 से 12 खेलते हैं टेस्ट मैच एक कैलेंडर ईयर में, वनडे खेलते हैं 18 से 19, और T20 हम लोग खेलते हैं 39। तो ये सारे चीज करने के बाद में आपका पास में वक्त कहां से मिलेगा कि आप डोमेस्टिक चल करके खेलो। लेकिन खेलना चाहिए। अगर आपका पीछे में आग लगा हो तो आग बुझाने के लिए आपको जाना पड़ेगा पानी के पास, तभी आग बुझ सकती है। तो ये T20 क्रिकेट का दौर है जिसमें टेस्ट क्रिकेट जो बेस्ट फॉर्मेट, जो डिफिकल्ट फॉर्मेट है, उससे वो टेस्ट क्रिकेट के मायने में अगर इसको फर्क में बांटा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में जो वक्त चाहिए होता है वो अभी प्लेयर का पास में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका फॉर्म खराब होता है तो आपको उसका इलाज भी निकालना पड़ेगा। ये सिद्धू का, नवजीत सिंह सिद्धू जी का मानना है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि बचपन में मैं जब कमेंट्री सुन रहा था, बहुत डांट पड़ती थी स्कूल में, फिर भी मैं छोड़ता नहीं था, मैं सुन रहा था क्योंकि सुनील गावस्कर को मुझे सुनना है। बाद में सनी भाई के साथ में खेले,
ग्रीन स्पाइसी विकेट का बात कर रहे हो। कानपुर में हम लोग खेले थे एक टेस्ट मैच, किसी को नहीं छोड़ती है। सनी गावस्कर मैं नाम ले लेना चाहता, जो कानपुर का पिच बनाया था। मैलकम मार्शल की एक गेंद पर गावस्कर का बल्ला, सनी भाई का बल्ला छिटक गया, लेकिन अगले टेस्ट दिल्ली में उसका साक्षी मैं हूं। गावस्कर ने रेपोटोर से एक बल्ला निकाला और उसमें से उन्होंने हुक शॉट निकाला और मार मार के तबाही मचा दिया था वेस्ट इंडियन बॉलर का। और सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज के वो घातक गेंदबाज के सामने, घातक पिच के सामने सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला भी सनी भाई है। इसलिए सनी भाई अनडाउटेडली टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन है एवर। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा का प्रॉब्लम यह है कि ये लोग 240 दिन खेलते दूसरे क्रिकेट, T20 ज्यादा खेलते, 40 से 41, 17 से 18 खेलते वनडे और 11 से 12 साल में खेलते टेस्ट क्रिकेट। इसीलिए ये जो अभी चल रहा है, इसका जो खामियाजा उन लोगों को टेस्ट क्रिकेट में भुगतने पड़ रहा है। सभी का अप्स एंड डाउन्स हुआ। सनी भाई का बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया था, बल्ला गिर गया, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद में जो तबाही मचाई थी सनी भाई ने, जिन्होंने आंखों से देखा उनको पता है, फ्रस्ट्रेटेड होकर के मैड्रास में बीमार गेंद भी किया था माइकल होल्डिंग। ये मैं कह रहा हूं, ये सिद्धू जी ने नहीं कहा। 236 गावस्कर ओपन करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम लोग का 0 for 2 हो गया था, वहां से 236 बना करके नॉट आउट रहे थे, नाबाद रहे थे। तो सिद्धू जी का कहना है आप हीरोज को, अपने हीरोज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। अभी तो सारा व्हाइट बॉल का खेल है, अभी कोई रेड गेंद आता नहीं है, रेड गेंद का कोई खेल ही नहीं है। लाल बॉल से अब खेलोगे आज से 5.5 महीने बाद। अभी का सोचना चाहिए, अभी क्या हल निकल सकता है। तो जब उनको विराट कोहली के बारे में पूछा गया कि ये जो हर दफे वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़छाड़ी करके वो आउट हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि विराट कोहली जिन्होंने 80 सेंचुरी बनाए, 10,000 के करीब में रन्स बनाए हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। उनको मालूम है कि उनका जो पैर है और बल्ला है काफी शरीर से और दूर खेल रहे हैं, ये उनको पता है, इसीलिए हो रहा है। और इसका इलाज उनको भी ढूंढना पड़ेगा, पहले भी वो ढूंढ चुके हैं। और रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने बहुत पहले 2-3 वीडियो में मैंने भी कहा था, विराट कोहली के साथ में रोहित शर्मा का फर्क जो है वो फिटनेस का है। सिद्धू जी ने भी कहा कि रोहित शर्मा को फिटनेस के ऊपर में काम करना चाहिए। अगर फिटनेस उसका वो काम करता है फिटनेस के ऊपर, तो फॉर्म जो अभी चल रहा है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में दूसरे रोहित शर्मा को देखने के लिए मिल सकता है, अगर वो फिटनेस के ऊपर में काम करते हैं। तो फिटनेस रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा मसला है। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है और सिद्धू जी ने भी वही बात कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक गेंदबाज से मैच नहीं जीत सकते, आप किस तरीके से टीम बना रहे हो ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा को ऊपर में अगर गलत उनके बारे में निकल रहे हो, तो कौन सा बैट्समैन और 5 बैट्समैन का नाम बता दो जो कंसिस्टेंट रहा सारे सीरीज में। और इतना स्पाइसियस विकेट हम भी कभी भी नहीं देखा।
उसमें भारत अच्छा कर सकता था, लेकिन अच्छा करने के लिए बुमराह को सिडनी टेस्ट में फिट रहना चाहिए था, लेकिन बुमराह के ऊपर में काफी सारे ओवरलोड हो गए। तो नवजोत सिद्धू का जो लॉजिक है, वो लॉजिक बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। कैसे टेस्ट को, पहले टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट नवजोत सिद्धू मानते हैं, सारा विश्व मानता है। और टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट फॉर्मेट में नवजोत सिद्धू के मुताबिक बहुत सारे हैं, लेकिन नवजोत सिद्धू के अगर माने, जिन्होंने सनी भाई के साथ में खेले हैं, गावस्कर से बेहतर बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में आज तक पैदा नहीं हुआ, कभी पैदा नहीं होगा। किसी किसी को एलर्जी हो सकती है, लेकिन यह सच है। सबीना पार्क के पिच में, शाइनी पिच में मैल्कम मार्शल का गेंद और क्लिपिंग्स पड़ा है, देखना चाहिए। तेज बाउंसर, गावस्कर हट नहीं पाए थे, तो मत्थे पे आकर के लगा था और इतना जोर से लगा कि वो गेंद वापस स्कल पे लग करके वापस गया मार्शल के पास। इन द वेरी नेक्स्ट डिलीवरी मार्शल जब गेंद कर रहे थे, सुनील गावस्कर ने खड़ा रहा मिडलैंड लेग स्टंप के ऊपर, नो ट्रिगर मूवमेंट, नथिंग। अगली गेंद जो है, लाजमी है उतना तेजी से जिसको लगा है मत्थे पर, फोरहेड पर, उस स्कल के लिए वो बच गए। तो 2 दफे लगा था स्कल, तो बहुत बाद में वो खेलना शुरू किए। क्यों? कारण क्या? वो जो सिद्धू ने कहा, सिद्धू जी ने, कि रिफ्लेक्स जब आपका उम्र होता है तो रिफ्लेक्स आपका कमती होता है। अगले गेंद जो मार्शल ने फेंका था वो सीधा स्ट्रेट ड्राइव था। उसके बाद में गावस्कर उस टेस्ट में 169 रन बनाए थे। तो यह क्लास सर विव रिचर्ड्स किसी को अगर मानते हैं तो सुनील गावस्कर को मानते हैं। जावेद मियांदाद किसी को अगर मानते हैं, सुनील गावस्कर को मानते हैं। यन चैपल किसी को अगर मानते हैं तो सुनील गावस्कर को मानते हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं। हार्श बात कभी कभी सही नहीं लगता, क्योंकि हम लोग बायस हो जाते हैं। सिद्धू जी ने बहुत डिप्लोमेटिकली कहा कि रोहित शर्मा को फिटनेस के ऊपर में काम करना चाहिए, विराट कोहली को फिटनेस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्स कैसे होता है। वीरेंद्र सहवाग जब स्पेक्स लगाना शुरू किए, तब मुझे लगा कि वीरेंद्र सहवाग ज्यादा देर तक खेल नहीं पाएंगे, और वही हुआ। 2 महीने बाद वीरेंद्र सहवाग रियलाइज किया कि उनसे आप नहीं होगा, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बायस होने से कुछ नहीं होता है। किसी को एलर्जी हो सकती है। क्रिकेट में रवि शास्त्री आज जो कमेंट्री कर रही है, रवि शास्त्री को 1980 में सुनील गावस्कर ने 19 साल की उम्र में फ्लाइट में लेकर के गए थे। जेफ ऑर्थ के टीम के साथ में हम लोग खेल रहे थे न्यूजीलैंड। रवि शास्त्री नंबर 11 प्लेयर्स था उस समय, 19 रन बनाए थे, और पहले ही टेस्ट में उन्होंने 6 विकेटें निकाली थी। वहां से रवि शास्त्री इतने दूर तक आए। फर्क देखने का अंदाज जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस, क्रिकेटिंग नॉलेज सारे विश्व मानता है। जेफरी बॉयकॉट उस वक्त पर भी हेलमेट लगा करके खेलते थे, लेकिन सुनील गावस्कर नहीं। अपने लास्ट जो 4 साल
बीते 32, 33 से 37 उसमें उन्होंने स्कल कप लगाना शुरू किया। तो सिद्धू का यही कहना है कि विराट कोहली फिटनेस के लेवल में काफ़ी ऊपर है और विराट कोहली को पता है कि उनका जो वो आउट हो रहे हैं वो अपने शरीर से जो है वो दूर खेल रहे हैं और उनको इलाज उनको ढूंढना पड़ेगा। उनका इलाज उसका पास में है। थोड़ा धीरज रख करके देखिए, लेकिन रोहित शर्मा को अगर उभर के आना है तो फिटनेस के ऊपर में रोहित शर्मा को काम करना पड़ेगा। अगर रोहित शर्मा काम कर सकते हैं तब वो बेहतरीन खेल सकते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन बल्लेबाज है, वो स्टार्स है। ये जो नवजोत सिद्धू, वीरेंद्र सहवाग को लेकर के, इंडियन टीम को लेकर के फर्क क्या है, जिस ढंग से उन्होंने बताया और जिस लॉजिक के साथ में बताया, वो खुद सनी भाई के संग में खेल चुके हैं। इसलिए उनको पता है कि लाल गेंद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है। उन्होंने राहुल द्रविड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ ऐसा हुआ था जब टीम में आए थे तो 5 टेस्ट में उनका रन्स नहीं था, लेकिन वो सोचते थे। और राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली का आगे पीछे डेब्यू हुआ था। तो मैंने जब राहुल द्रविड़ को देखा था रणजी ट्रॉफी में, मैंने जब बोला था कि बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन राहुल द्रविड़ का बल्ले से तब रन्स नहीं आ रहे थे। तो सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम्हारा ये जो आकलन है राहुल द्रविड़ के बारे में, ये बहुत गलत है। मैंने भी उस समय में कहा था थोड़ा धीरज रखिए, जस्ट वेट एंड सी। और वही हुआ, बाद में राहुल द्रविड़ इतिहास बन गए। तो इसलिए क्रिकेट को बायसनेस से नहीं, क्रिकेट को क्रिकेटिंग अंदाज में देखना चाहिए, सोचना चाहिए और खेल को देखना चाहिए। तवज्जो कौन किस वक्त पर किस चीज को तवज्जो दिया जाता था, यह भी सोचना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट से ट्रांसफॉर्मेशन होकर के वनडे क्रिकेट आया, वो भी इन्फ्लुएंस बाई, उसके बाद में रंगीन कपड़े से खेलना चालू हुआ कैरी पैकर सीरीज, उसके बाद में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट उस समय में उस लेवल पे था। टेस्ट क्रिकेट का सेकेंड लेयर जो था वो था वनडे क्रिकेट। क्रिकेट चेंजेस हो गया, क्रिकेट चेंज होते जा रहा है। रैम शॉट, स्कूप, ये उस समय में नहीं था। उस समय में जो लोग ग्राउंड पे खेलते थे उसको काफी तवज्जो मिलता था, जो सीधे बल्ले से खेलते थे। हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग को भी वही लगता था कि हम लोग को ग्राउंड से खेलना है, सीधे बल्ले से खेलना है। तो वनडे क्रिकेट आ गया। उस समय में अपने आप को, खेल को चेंज करना पड़ा। अगर वनडे क्रिकेट आप खेलते हो तो आपको ऊपर से मारना पड़ेगा। ये जो 30 गज के दायरे पर जो फील्ड रहता है, यह भी एक अलग कहानी है। इसलिए नवजोत सिद्धू ने समझाया कि रिफ्लेक्स इंस्टिंक्ट में आप खेलते हो। आपका जब उम्र हो जाता है, आप गेंद देख करके आप रिएक्ट करते हो। गेंदबाज के पास वक्त होता है अपने आप को सुधारने का, लेकिन बल्लेबाज के पास एक ही वक्त होता है, एक ही चांसेस होती है। अगर कैच इधर उधर से ड्रॉप हो गए तो अलग बात। इसलिए यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट आवर हीरोज, यू विल हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड्स। रिफ्रेश भी होना चाहिए, चेंजेस भी होना चाहिए, लाजमी है। अगर इसके बावजूद भी वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते तब आप कॉल तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में एक ही फर्क है, वो फिटनेस का। सीधा सीधा बात। नवजोत सिंह सिद्धू जी का ये जो इंटरव्यू,
ये बहुत ही खास, बहुत ही लॉजिकल और बहुत अच्छा लगा। इसमें सभी से वो डिफर किए, सुनील गावस्कर से भी डिफर किए, रवि शास्त्री के कहने से भी डिफर किए। उनका जो देखने का तरीका है उस अंदाज में वो बोले, और मुझे सारे कुछ सुनने के बाद मुझे नवजोत सिंह सिद्धू का जो लॉजिक है, पैरामीटर्स है नापने का गेंद को, खेल को, वो बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी के ऊपर में बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको क्रिकेट का समझ है उसको सैल्यूट तो जरूर करना पड़ेगा, आपको बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।